हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सड़क परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही है। ग्रैंड ट्रक रोड यानी पुरानी मुगल रोड ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों को जोड़ती थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो यूएसए के पश्चात, याद रखिएगा, यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। परिवहन क्षेत्र में लगभग 60% माल का यातायात तथा लगभग 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों के द्वारा होता है। नागपुर योजना ने भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है, जिसका निर्माण और रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। बेसिक रोड स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2016-17 के अनुसार अगर बात करें तो 31 मार्च 2017 तक विभिन्न श्रेणियों की सड़कें जो है इस प्रकार है। डेटा को याद रखिएगा, क्रम में पूछा जाता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सड़कों की लंबाई क्या है। तो याद रखिएगा, देखिए जो ग्रामीण सड़कें हैं इनकी लंबाई सबसे ज्यादा है और कुल सड़कों में जो इनकी हिस्सा है वो है 70% से भी अधिक। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण सड़कों की। इसके बाद जिला सड़कें, ठीक है, इसके बाद शहरी सड़कें, इसके बाद परियोजना सड़कें, राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है। इसमें जो कुल सड़कें जो है इनमें इसका जो हिस्सा है वो है 1.94%। तो क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। 31 मार्च 2017 तक भारत में कुल सड़क लंबाई वाले शीर्ष 5 राज्य जो है, और इस डेटा में जवाहर रोजगार योजना सड़कों को शामिल नहीं किया गया है। तो 31 मार्च 2017 तक भारत में कुल सड़क लंबाई वाले शीर्ष 5 राज्य, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और असम का स्थान आता है। वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27EW है। NH27EW याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो गुजरात के पोरबंदर से होकर गुजरात में बामनबोर, मोरवी, समख्याली, राधनपुर, पालनपुर, राजस्थान में पिंडवारा उदयपुर, मंगलवार, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारन, मध्य प्रदेश में शिवपुरी गंज, उत्तर प्रदेश में झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बिहार में गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, पश्चिम बंगाल में दलकोला, इस्लामपुर, सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, धूपगढ़ी, फलाकटा, सोनापुर, सलसबारी और असम में बोंगई गांव, विजनी, पताचरकुची, नलवाड़ी, दिसपुर, नंगांव, लुमडिंग, हाफलोंग से होते हुए सिलचर के निकट NH37 के जंक्शन पर जो है समाप्त होती है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई है 1.20 किलोमीटर। यह पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर पानी टंकी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मेची पुल को जोड़ते हुए इंडो नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार, यानी 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का स्थान आता है। कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 42.20% है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, याद रखिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है और इसका अतिरिक्त यह राजमार्ग विकास परियोजना अहमदाबाद, बंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम को भी जोड़ती है। इस परियोजना की शुरुआत सरकार के द्वारा 2001 में की गई थी
पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर जो कि असम है, इसको पोरबंदर यानी गुजरात से, दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी, यानी झांसी जो है उत्तर प्रदेश में, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, यानी एक दूसरे को समकोण पर डिवाइड करते हैं। 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई जो है इस प्रकार है। दिल्ली से मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई 1290 किलोमीटर, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर और दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़क से जो है जोड़ा जाना है। ऐसे राज्यों की राजधानियां जो एनएचडीपी नेटवर्क से दूर है उनको एनएचडीपी के 4 लेन राजमार्गों से जोड़ा जाना है। प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। ये सड़कें राज्य के सभी बड़े कस्बों और नगरों को जोड़ती है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो जो बेसिक सड़क सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार अगर बात करें तो सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले जो राज्य हैं, पहले स्थान पे महाराष्ट्र का, इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई जो है लगभग 7201 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे आप भारत के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग को देख सकते हैं जो कि मैप में अच्छे से दर्शाया गया है, तो इसको एक बार आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए, जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज और जो डॉट डॉट से इस तरह से किया गया है उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, तो डेटा को एक बार अच्छे से एनालिसिस करिएगा। मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथ गामी एक्सप्रेस मार्ग है। यह मुंबई के कलाम बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक जो है 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है और इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण की निगरानी में हुआ है और इसकी लागत जो है लगभग 1630 करोड़ रुपए आई और अप्रैल 2002 में यह पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया। इस एक्सप्रेस मार्ग पर निर्मित सुरंगों का निर्माण जो है कोंकण कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कोंकण कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इस योजना के तहत लगभग, याद रखिएगा, इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गांव को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का वर्तमान में जो याद रखिएगा, वर्तमान में यानी 31 मार्च 2019 तक के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक आयोग के समझौते के तहत पड़ोसी देशों को जोड़ने वाले देश के कुछ राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जैसे लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, ढाका, कोलकाता, बरही, काठमांडू इत्यादि। एक्सप्रेस राजमार्ग बहुपथीय सुनिर्मित राजमार्ग है जिन पर द्रुत गति से यानी तेज गति से यातायात प्रवाह होता है। मुंबई में पश्चिमी और पूर्वी राजमार्ग, कोलकाता दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग, याद रखिएगा, जो पश्चिमी और पूर्वी राजमार्ग कोलकाता दमदम हवाई अड्डा राजमार्ग है। इसके बाद सुकिंडा पारादीप बंदरगाह राजमार्ग आदि है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया जारी अधिसूचना 5 मार्च 2010 को भारत राजपत्र में प्रकाशित के अनुसार नए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इस प्रकार से
दिए गए हैं। तो चलिए इनको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। आप जो है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं ताकि पूरी डेटा आपको साथ साथ में दिख सके। NH1 जो है याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी है और ये किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरता है, ये दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NH1, NH2, NH3, NH4 और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, या सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से आप डेटा को देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और पूरी तरह से डेटा को आप एनालिसिस कीजिएगा। मैं इस डेटा को स्किप करता हूं और प्रश्न को, चलिए हम लोग प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का जो भाग है वो है आपका 80%। 31 मार्च 2017 तक भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का जो स्थान है अग्रणी है। प्रश्न काल में 65% माल यातायात और 80% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों के द्वारा होता था। वर्तमान में 60% माल यातायात और 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़कों के द्वारा होता है। न्यू डेटा को ध्यान रखना है। सेकंड प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, इसका सही जवाब है कितना। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 है और कुल लंबाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न काल के संदर्भ में अगर बात करें तो 2001 में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, याद रखिएगा न्यू डेटा इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल अनुमानित लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। थर्ड नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, डी ऑप्शन। प्रश्न काल में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता था। 5 मार्च 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को नया क्रम प्रदान किया गया है और इस क्रम के तहत भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है, NH27EW है, NH27EW है, याद रखिएगा न्यू डेटा के अनुसार। देखिए पोरबंदर से ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, पोरबंदर से सिलचर तक यह राजमार्ग 4112.62 किलोमीटर लंबा है। यह राजमार्ग असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है। तो किस राज्य में और उस राज्य के यानी किस जगहों से गुजरता है, ऊपर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे असम में किन किन जगहों से गुजरता है, बिहार में किन किन जगहों से गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के जो शहर है कहां से NH27EW गुजरता है, सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 निम्नलिखित में से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 निम्नलिखित में से होकर गुजरता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, डी ऑप्शन। प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या 4 महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर जाता था। 2010 में राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्अंकीकरण के बाद NH4 अब जो है NH48 में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में NH4 का विस्तार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, जिसकी कुल लंबाई 330.70 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 5 है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो देखिए हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 जो है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो आपको मालूम है, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, सही नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन, कोई नहीं सुमेलित है, डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर से संबंधित है, NH6 शिलोंग आइजोल और NH15 तेजपुर डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। तो ये पुराना NH6 अब जो है नए NH53 एवं NH49 में समाहित हो गया है। नया जो नया NH6 है मेघालय के जोरवत को मिजोरम के सेलिंग से जोड़ता है और इस प्रकार इसका जो विस्तार है मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में है। नया NH15 असम के बैहट्टा चराली को अरुणाचल प्रदेश के वाकरो को जोड़ता है, याद रखिएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई पाई जाती है? तो आपको मालूम है उत्तर प्रदेश। जो ऑप्शन है उसके अनुसार आपको बताना है। दिए गए विकल्प में प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट के अनुसार अगर बात करें तो 31 मार्च 2019 की स्थिति के आधार पर दिए गए आंकड़े के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। और इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, याद रखिएगा। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, सही जवाब है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए महाराष्ट्र में जो प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई है 2012-13 के अनुसार और 2016-17 के अनुसार भी आप देख सकते हैं। तो 2012-13 में 38,765 और 2016-17 में 39,000 जो था किलोमीटर में, तो याद रखिएगा। इसके बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी आप देख सकते हैं। देखिए नवीनतम रिपोर्ट में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई के संदर्भ में शीर्ष स्थान जो है, सबसे पहला स्थान कह सकते हैं, शीर्ष स्थान पे जो राज्य है महाराष्ट्र है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान आता है। प्रश्न संख्या 9, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है, यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है। क्या यह सही है? बताइए, कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। क्या यह सही है? तो यह सही नहीं है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है, तो गलत है, यानी दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। और ये जो डेटा है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या क्या होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, याद रखना है। 11 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग से है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, पूछा गया है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किन किन राज्यों को, किन किन शहरों को जोड़ती है? तो राज्य को याद रखिएगा और उन राज्यों में किन किन शहरों को जोड़ती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। 13 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 14 नंबर है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। भारत जोड़ो परियोजना जो है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो राजमार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्गों के विकास से संबंधित है और इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। BOT यानी बिल्ट, बनाओ, ऑपरेट करो यानी चलाओ, और फिर
क्या करो, ट्रांसफर कर दो, स्थानांतरण कर दो। तो बनाओ, चलाओ और सौंप दो, इस आधार पे जो है 4 लेन सड़क से इसे जोड़ा जाना है। 15 नंबर है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहां पर? तो देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी में प्रस्तावित पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, इसीलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। 16 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किन केंद्रों को जोड़ती है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो सिलचर एवं पोरबंदर को। देखिए आप लोग कमेंट तो बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। और जिन प्रश्नों को जो प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मालूम है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को एट ए टाइम पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया, तो प्लीज कमेंट किया करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का जो मिलन कस्बा है वो है आपका झांसी। प्रश्न संख्या 18, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे कहां पर? एक दूसरे से ये कहां पर मिलेंगे? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा आगरा, इसके बाद ग्वालियर, नागपुर और कृष्णागिरी, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्नानुसार दिए गए नगरों का उत्तर दक्षिण गलियारों पर स्थित उत्तर से दक्षिण के क्रम में आगरा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और कृष्णागिरी जो है तमिलनाडु में है। तो आगरा, ग्वालियर, नागपुर और कृष्णागिरी। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ यानी 6 लेन एक्सप्रेस मार्ग के द्वारा संबंध किया गया है? तो 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग के द्वारा संबंध किया गया है। इसका सही जवाब होगा मुंबई तथा पुणे, सी ऑप्शन। मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। यह मुंबई के कलाम्बोली से प्रारंभ होकर पुणे के निकट देहू रोड तक जो है 95 किलोमीटर लंबा सफर तय करता है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? सही जवाब है भोपाल, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर नहीं गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 यानी ओल्ड का मार्ग जो है, याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है जो कि ओल्ड है, पहले के अनुसार जो इसका मार्ग है वह आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे, मुंबई। और नया NH3 का जो मार्ग है अट्टारी को मनाली से जोड़ता है। यह अट्टारी अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, नादौन, हमीरपुर, टोनी देवी, अंबा देवी मंडी, कुल्लू एवं मनाली से होकर गुजरता है। तो ओल्ड और न्यू वाले डेटा जो है ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रश्न संख्या 22 है, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना किससे संबंधित है या किसके लिए है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री की जो ग्राम सड़क योजना है, इसका संबंध है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास के लिए जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को प्रत्येक मौसम के लिए यानी 12 मासी होती हैं, यानी कह सकते हैं कि 12 महीने इनके लिए जो है
अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी 12 सड़कों के लिए। 23 नंबर है, निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है। निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, याद रखिएगा, सही अनुक्रम है पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, सड़क सांख्यिकी 2012 के अनुसार अगर बात करें तो जो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूतल मार्ग है, पंजाब का 166.23, महाराष्ट्र का 108.99 किलोमीटर और तमिलनाडु का 144.62 किलोमीटर और हरियाणा का 87.49 किलोमीटर। 24 नंबर है, भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं। तीसरा, राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। याद रखिएगा, अब बदल चुका है, तो जो समय है 2002 में पूछा गया उसके अनुसार 2 और 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न काल में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 7 है देश का सबसे बड़ा राजमार्ग था, जब प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार सही जवाब है। जिसकी लंबाई, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, जो वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलुरु से होते हुए कन्याकुमारी से जोड़ता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क नेटवर्क का लगभग 2% ही है, किंतु यह उसकी जो है आवश्यकता का 40 से 45% की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार कथन 2 और 4 सही है। दूसरा चौथा सही है। प्रश्नकाल के दौरान राज्यों में गोवा की भूतल मार्ग सघनता जो है सर्वाधिक थी। सड़क सांख्यिकी 2012 के अनुसार वर्तमान में केरल की भूतल मार्ग सघनता सर्वाधिक है। वर्तमान में संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग 27 EW भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 27 याद रखिएगा। 25 नंबर है, अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है कितना। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है कितना, तो 2 है। देखिए, विकल्प में दिए गए चारों राष्ट्रीय राजमार्गों की 1, 2, 4, 8 जो है, विकल्प में दिए गए चारों राष्ट्रीय राजमार्गों में से कोई भी राजमार्ग अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक नहीं जाता है। दिए गए चारों राजमार्गों का जो मार्ग है ओल्ड जो है, जो पहले के अनुसार जो है 1995 में ये IS 3 में प्रश्न पूछा गया था, तो उसके अनुसार भी डेटा दिया गया है। तो चारों राजमार्गों का जो डेटा है ओल्ड है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पार्क बॉर्डर तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मोहनिया, बरही, पलसित, वैधवती, 12 कोलकाता तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है ठाणे, पुणे, बेलगांव, हुबली, बंगलुरु, रानीपेट, चेन्नई तक जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 है दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, मुंबई। NH1 उड़ी को लेह से, NH2 डिब्रूगढ़ को तुईपंग से और NH4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चिड़िया टापू को मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर से जो है, और NH8 करीमगंज असम को जो है शबरम यानी त्रिपुरा से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 26, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। 31 मार्च 2017 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है, किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा ही संपन्न होता है। 31 मार्च 2019 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। 27 नंबर, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है, तो NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई, याद रखिएगा।
देखिए पुरानी संख्या के आधार पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 दिए गए विकल्प में सर्वाधिक लंबा है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 यानी 28। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से जो राष्ट्रमार्ग है, 4 ऑप्शन है, किसकी सबसे अधिक लंबाई है? वो है आपका कोलकाता हजीरा की। देखिए आगरा मुंबई मार्ग संख्या 3 लंबाई है 1161 किलोमीटर। चेन्नई ठाणे मार्ग संख्या 4 लंबाई है 1235 किलोमीटर। कोलकाता हजीरा मार्ग संख्या 6 लंबाई है 1949 किलोमीटर। और पुणे मछलीपट्टनम मार्ग संख्या 9 लंबाई है 841 किलोमीटर। याद रखिएगा वर्तमान में NH27 EW पोरबंदर से सिलचर सर्वाधिक लंबा क्या है? सर्वाधिक लंबा महामार्ग है यानी राष्ट्रीय मार्ग है। और 29 नंबर है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 विस्तारित है। नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 और 3 को वर्तमान में NH60 यानी NH60 के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 50 और 3 है या 53 जो है 50 और NH3 इसको NH60 के रूप में इन दोनों को जाना जाता है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेस राजमार्ग संख्या 2 से जुड़े हुए हैं। पुराना NH2 अब जो है नए NH19GQ और NH44NS में समाहित है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हैदराबाद में नहीं बल्कि सिकंदराबाद में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 30 है निम्नलिखित राज्यों को उनकी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका जो अवरोही क्रम में होगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। तो याद रखिएगा देखिए अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है किलोमीटर में वो कितना है? 2537 किलोमीटर। नागालैंड में 1548, मिजोरम में 1423, सिक्किम में 463 किलोमीटर है। और 31 नंबर है जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? तो बनिहाल से। जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। 32 नंबर है यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो याद रखिएगा 7 राज्यों से। कोहिमा से कोट्टयम तक यदि सबसे बड़ी सड़क मार्ग जो है इसका अनुसरण किया जाए तो वह मार्ग जो है जो कोहिमा से कोयटम तक है, इसका जो मार्ग है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यह सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण अगर आप करिएगा यहां जाने के लिए, कोहिमा से कोयटम तक जाने के लिए, तो सबसे छोटी सड़क मार्ग का अनुसरण करने पर आपको नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। अतः कोहिमा से कोट्टयम तक की सड़क की यात्रा करने पर कम से कम आपको 7 राज्यों से होकर अवश्य गुजरने मतलब कि पड़ेंगे। 33 नंबर है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो देखिए 5 मार्च 2010 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को परिवर्तित कर नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जारी की गई थी। इस नवीन सूची के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं संबंधित राज्यों की जो सूची है NH3 याद रखिएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर अविभाजित याद रखिएगा, और NH7 जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, NH8 असम, त्रिपुरा, NH12 जो है पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है।
यदि प्रश्न पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या पर आधारित होता तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 सही उत्तर होता, परंतु प्रश्न में अस्पष्टता का अभाव है। चूंकि वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा गया है तो नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है प्रभावी हो गई है, इसीलिए यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। 34 इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित जो नंबर है वो क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, तो 52 इसका सही आंसर होगा। देखिए, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर 52 है। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरानी संख्या अनुसार NH3 का भाग था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेल परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में विस्तृत तौर पर डिस्कशन करना है तो आप इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को घटना चक्र का PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।